कि मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई। मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। एक घना अंधेरा है, एक घना अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता। वाह। एक घना अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता। हाथ एक दिया आया, क्या कहने, और दिए में पानी है। वाह 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 वाह। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। मजा तो जब है कि तुम हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। मजा तो जब है कि तुम हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। ताइयो दोस्तों, आलम अदब की उस मारूफ शायरा का इस्तकबाल करते हैं जिसका नाम सुनकर हमारे सामईन की आंखों में चमक आ जाती है, जहन में एक खुशबू का, एक नखत का एहसास होता है। वो शायरा जिसने अपने कलाम में, अपने अशार में सुबह सादिक का एहसास भी रखा है, तो वहीं गुरूब आफ्ताब की नसीहतों को भी शामिल किया है। वो शायरा जिसकी शायरी में विसाल की रंगीनियां भी हैं, तो वहीं हिजर की बेचैनियां भी हैं। एक खातून के क्या जज्बात और एहसास होते हैं, आपको उनकी शायरी में नजर ही नहीं आएंगे, बल्कि अपने समातों को आप मुअत्तर महसूस करेंगे। वो नाम है मोहतरमा नकत अमरोवी साहिबा का। गुलशन में ये कमाल तुम्हें देखकर हुआ, गुलशन में ये कमाल तुम्हें देखकर हुआ, फूलों का रंग लाल तुम्हें देखकर हुआ, खुशबू से किस जबान में बातें करेंगे लोग, महफिल में ये सवाल तुम्हें देखकर हुआ। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा नकत अमरोवी, तशरीफ लाएं कलाम से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सदर इजाजत चाहती हूँ, बड़े भाई कुंवर जावेद साहब इसमें शायरी की सदारत फरमा रहे हैं, तबरेज़ राना साहब और दिगर शोरा इकराम यहाँ तशरीफ फरमा हैं। बहुत खूबसूरत निज़ामत हिलाल बदेयूनी साहब कर रहे हैं, नवाजिश। मैं थोड़ा सा गुफ्तगू करना चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है और बहुत खूबसूरती के साथ आप इस मुशायरे को समाअत कर रहे हैं। इसका पोस्टर जब मैंने अपने फेसबुक वाल से डाला तो बहुत सारे कमेंट्स आए। उस कमेंट्स में यह था कि कम से कम जब कोई इंसान उर्दू की महफिल से जा रहा है तो पोस्टर का भी इंतखाब उर्दू में ही किया जाए। तो अगर ये बात सही हो तो आप तालियां बजा सकते हैं। मगर यहाँ आने के बाद कुछ एहसास ये हुआ कि शायद कहीं ना कहीं हम लोग उर्दू से बहुत दूर हैं, क्योंकि इतनी अच्छी टीम होने के बाद, इतने अच्छे शोरा होने के बाद, शायरात होने के बाद आप उस तरह से समाअत नहीं कर रहे हैं शेरों को जिस तरह से करना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ उर्दू नहीं है, तो आप सब लोग ये कोशिश करें कि एक उस्ताद ऐसा मुकर्रर कर दें अपने घर में कि वो बच्चों को आपको उर्दू की तालीम दे सके, जिससे कि बैठने की, उठने की सलाहियत और आपस में बोलचाल जो रहती है हमारी, उसमें तहजीब और तमद्दुन में बढ़ोतरी हो, ना कि कमी आए। मैं पढ़ती हूँ, समाअत कीजिएगा कि जो लोग कह रहे हैं ये दुनिया खराब है, जो लोग कह रहे हैं ये दुनिया खराब है, सच तो यह है कि उनका नजरिया खराब है। इतनी खामोशी से मत सुनिए, क्योंकि मेरे अंदर देखिए ज़्यादा पढ़ने की तो मुझे हिस्स नहीं है। मैं मुख्तसर से वक्त के लिए आपके दरमियान में रहना चाहती हूँ। मुझे कितनी देर आपकी खिदमत करनी है वो आप बताएंगे। पहले उर्दू अदब की जब महफिलें होती थी तो उसमें वाह वाह करके दाद दी जाती थी। अब वाह वाह का दौर खत्म हो गया, अब तालियां बजाकर बताया जाता है कि हाँ के शेर आपका पसंद आया।
मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि जो लोग कह रहे हैं ये दुनिया खराब है, जो लोग कह रहे हैं ये दुनिया खराब है, सच तो यह है कि उनका नजरिया खराब है। और हर हुक्म पर जो मेरे झुकाता है अपना सर, हर हुक्म पर जो मेरे झुकाता है अपना सर, मैं कैसे मान लूं कि वो लड़का खराब है। हर हुक्म पर जो मेरे झुकाता है अपना सर, हर हुक्म पर जो मेरे झुकाता है अपना सर, मैं कैसे मान लूं कि वो लड़का खराब है। एक मतलब 2-3 शेर और आपकी खिदमत में मैं तहत में पढ़ना चाहती हूँ समाज के। पढ़ूं, इजाजत है आप सबकी भी? कि अपनी गुमनाम कहानी नहीं होने दूंगी, क्या कहने, अपनी गुमनाम कहानी नहीं होने दूंगी, खुद को मैं दूसरी रानी नहीं होने दूंगी। अपनी गुमनाम कहानी नहीं होने दूंगी, खुद को मैं दूसरी रानी नहीं होने दूंगी। जख्म जो तूने दिए उनको हरा रखना है, जख्म जो तूने दिए उनको हरा रखना है, ये निशानी मैं पुरानी नहीं होने दूंगी। जख्म जो तूने दिए उनको हरा रखना है, ये निशानी मैं पुरानी नहीं होने दूंगी। और प्यार छुपता तो नहीं फिर भी मैं चाहत अपनी, प्यार छुपता तो नहीं फिर भी मैं चाहत अपनी, सारी दुनिया की जुबानी नहीं होने दूंगी। क्या कहने हैं, वाह। प्यार छुपता तो नहीं फिर भी मैं चाहत अपनी, सारी दुनिया की जुबानी नहीं होने दूंगी। और मैं हुसैनी हूँ, हुसैनी ही रहूंगी नखत। क्या कहने, मैं हुसैनी हूँ, हुसैनी ही रहूंगी नखत, सब्र को अपने में पानी नहीं होने दूंगी। मैं हुसैनी हूँ, हुसैनी ही रहूंगी नखत, सब्र को अपने में पानी नहीं होने दूंगी। और एक शेर कुछ यूं सुन लीजिएगा कि उसे खबर है, मुझे जो गज़ल पढ़नी है, जिस गज़ल के लिए मुझे हुक्म हुआ था, मेरे यहाँ कुछ भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझसे उस गज़ल की फरमाइश की थी, तो मैं पढ़ना चाहूँगी। मगर उससे कबल ये शेर पढ़ना चाहती हूँ कि उसे खबर है वो बेटी उसी को देता है, क्या कहने, उसे खबर है वो बेटी उसी को देता है, कि जिस बशर पे खुदा मेहरबान होता है। क्या कहने, उसे खबर है वो बेटी उसी को देता है, बशर के मानी इंसान के हैं, बेटियां भी हर किसी को अता नहीं की जाती हैं। खबर है उसको वो बेटी उसी को देता है, कि जिस बशर पे खुदा मेहरबान होता है। आइए मैं गजल के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। गजल का उन्वान है मुफलिस की बेटी। पढ़ना चाहती हूँ, एक एक शख्स की शिरकत करना चाहती, शख्स जो है वो शिरकत करे इस गजल में। अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना तो कुछ और खिदमत करूंगी, वरना अपनी जगह लूंगी समाज की जगह पर। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं, मेरा बचपन कटा। आप जितनी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, दाने हाथ पर मेरी बहनें इतनी ही तादाद में वहाँ मौजूद हैं, वो मुझे सुन रही हैं। आप हिफाजत कीजिएगा, मैं शेर पढ़ रही हूँ, बतौर खास पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं, मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। अच्छा है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है। मैं आप सबकी शिरकत चाहती हूँ, आप सब मेरे बड़े हैं, काबिल एहतराम है, और बड़े भाई का मर्तबा भी बाप की जगह होता है। मैं ये शेर पढ़ती हूँ, समाज की जगह आपकी अदालत में रखती हूँ कि क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी
जिस हथेली पे शादी की कि मेहंदी मेहंदी रचे। रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं, वाह। नहीं, वाह, 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 वाह। मेरा बचपन आहा, कटा। क्या क्या ये शेर भी बतौर खास पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। माँ के हवाले से शेर पढ़ती हूँ। आप बहुत अच्छी शायरी सुन रहे थे जब माँ के शेर पढ़े गए, जी, माँ जी, पर शेर पढ़े गए। मैं भी पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए कोई, क्या कहने। किसमें हिम्मत जोगनी उठाए कोई, वाह। आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जोगली उठाए कोई, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ वाह। हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ मेरे साथ हैं, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। वाह 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 वाह। ये तमाम खवातीन की नुमाइंदगी करती हुई हमारी बहन डाइस पर बहुत वाह, बहुत शुक्रिया आप सभी का। अल्लाह के वास्ते आपको बहुत बड़ी शायरी सुननी है, आप थोड़ा सा जाग जाइए। मैं इससे ज़्यादा आपसे गुजारिश नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सभी ने आपसे दस्त बस्ता गुजारिश की, मगर आप अभी तक वही खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। खैर, मैं इस गज़ल को मुकम्मल करती हूँ, उसके बाद अपनी जगह लूँगी। समात की जगह बतौर खास ये शेर पढ़ती हूँ कि ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ, ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, झोपड़ी। क्या कहने, क्या कहने। वाह। अगर आप तक पहुंच रही है गजल तो एक बार जोरदार तालियां बजा के कम से कम मुझे बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं पढ़ती हूँ। जब आप इतने पुराने हैं तो मुझे आप इतनी दूर सुनने के लिए कैसे चले गए, ये बताइए। नया भी पढ़ूंगी, पहले पुराना समाप्त कर लीजिएगा। नया 9 दिन और पुराना 100 दिन होता है। सुनिएगा, पढ़ती हूँ कि फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से, फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, तेरे सर की कसम में पहेली नहीं, मेरा बचपन कटा। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग मेरे तशरीफ फरमा है, मैं ये बतौर खास मख्ता पेश खिदमत है, समाप्त कीजिएगा। कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, क्या कहने। इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा, आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, मेरा बचपन कटा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ भाई मेरे बैठे हुए हैं, इजाजत हो तो एक मतलब 2 शेर नए पढ़ना चाहते हैं। गोडा पहली बार आना हुआ है और सुना है कि ये गोडा का कोई गांव है, कोई कस्बा है। मैं एक मतलब 2 शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं आ गई हूँ आम
के पेड़ों की छाँव में। मैं आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में। समाप्त कीजिएगा। जो लोग ये कह रहे थे कि पुराना कलाम है, मैं उनके लिए पढ़ती हूँ, बतौर खास समाप्त करें कि मैं आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में। मैं आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में। मैं आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में। अब तुम भी शहर छोड़ के आ जाओ गाँव में। वाह 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 वाह। अब तुम भी शहर छोड़ के आ जाओ गाँव में। पलकों से साफ करती हूँ मैं राह को तेरी। क्या कहने? पलकों से साफ करती हूँ मैं राह को तेरी। कांटा नहीं चुभेगा कोई तेरे पाँव में। क्या अच्छा है, वाह वाह वाह, अच्छे काफी ने भाई, वाह। चुभेगा कोई तेरे पाँव में। ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, फिर माँ के हवाले से है, समाप्त कीजिएगा कि अनचाहे दुख भी सहती हूँ बच्चों के वास्ते। अनचाहे दुख भी सहती हूँ बच्चों के वास्ते। अनचाहे दुख भी सहती हूँ बच्चों के वास्ते। ये बात खास होती है सारी ही माँओं में। ये बात खास होती है सारी ही माँओं में। क्या अच्छा, जो मुझे अनारकली समझ के और खुद जिल्ले इलाही समझ के वहाँ लेटे हुए कलाम सुन रहे हैं, उन्होंने नए कलाम पर भी दाद नहीं दी। ताज्जुब की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि उर्दू की महफिल देखिए और आप जो है लेट कर मुशायरे को समाप्त कर रहे हैं। मैं एक माँ के हवाले से एक नज्म पढ़ती हूँ, सिर्फ 2 ही शेर पढ़ूंगी और उन बच्चों के लिए, उन लड़कों के लिए पढ़ना चाहती हूँ, उन बच्चियों के लिए पढ़ना चाहती हूँ जो अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करते हैं, जो अपने वालिदैन को कुछ नहीं समझते हैं। मैं पढ़ती हूँ, इजाजत हो तो एक बार आप सब लोग मुझे इजाजत दीजिए। बड़ी मकबूल नज़्म है दोस्तों, उसी तरह से इस नज़्म में शामिल हुएगा। और अल्लाह के वास्ते अगर हो सके तो कम से कम आगे के लोग तो इसमें शिरकत ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे भी लगेगा कि मेरी 25-26 घंटे की जो जर्नी मैं यहाँ करके आई हूँ, वो उसका कुछ ना कुछ मुझे मुआवजा हासिल हो गया, कुछ ना कुछ दुआएं आप पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि यूं तो है शय मयस्सर है बाजार में। यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में। यूं तो है शय मयस्सर है बाजार में। हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में। हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में। जिंदगी फिर भी फूले फले माँ की ममता के आंचल तले। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आंचल तले क्या कहने? माँ ने हमें क्या किया दिया मैं बताना चाहती हूँ। हालांकि अहले इल्म का मजमा है, सब दानिश्वर लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह कि माँ ने अवतार जन्म में पैगंबर दिए। इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ तक़द्दुस की एक ऊंची मीनार है। माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है। इसकी शफ़क़त पे दुनिया पले। माँ की ममता के आंचल तले। माँ की ममता के आंचल तले। क्या कहने? ये 2 आखिरी बंद, एक बंद छोड़ रही हूँ मैं, ये 2 आखिरी बंद पढ़ती हूँ बतौर खास समाप्त की जगह, क्योंकि आपकी समझ में बहुत जल्दी से आएंगे। मैं पढ़ती हूँ, सुने, इजाजत है पढ़ूं कि माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है। माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है। माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की
खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले। वाह 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 वाह, माँ जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, माँ की ममता के आंचल क्या तले। आखिरी वो बंद जिसका हिस्सा आप है। माँ के मर्तबे को इतना बुलंद रखा गया कि उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वालिद मोहतरम की, बाप की अजमत को, उसके वक़ार को, उसकी बुलंदी को कम कर दिया गया, बल्कि उसका वक़ार भी, उसका मर्तबा भी उतना ही बुलंद रखा गया जितना कि वालिदा का रखा गया, माँ का रखा गया। माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई। अगर वो जन्नत आपसे नाराज हो जाए तो उसमें ताला लगा दिया जाए, तो वो ताली वालिद मोहतरम के हवाले कर दी जाती है, बाप के हवाले कर दी जाती है। मैं ये बंद पढ़ती हूँ। आप सबकी ज़हमतें तमाम अपनी जगह लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितनी भी दुआओं से मुझे नवाजा, मैं उसके लिए आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अरशद भाई जिन्होंने हम लोगों की सुबह से लेकर और शाम तक बहुत खिदमत की, महफूज भाई जिन्होंने यहाँ बहुत खूबसूरत महफिल आरास्ता की, हिलाल जिनका हुक्म हुआ मेरी यहाँ हाजिरी हुई। मैं और जो दो लोग हैं उनका नाम नहीं जानती, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आखिरी बंद आप तक पहुँचाती हूँ, समात कीजिएगा। आप किस तरह से सुनते हैं वो आपकी मर्जी है, समात कीजिएगा। कि गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हर मसले, माँ की ममता